अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म की फ़जीलत बयान फरमाता है, उलमाए किराम का मकाम व मर्तबा बयान फरमाता है और उलमाए किराम की शान बयान फरमाता है। कहता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरजात बुलंद फरमा दिए ईमान वालों के और इल्म वालों के। जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म वालों के मर्तबे बुलंद फरमा दिए, इल्म वालों के मकाम बुलंद फरमा दिए, इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमा दिए। अब दुनिया का कोई शख्स भी उलमाए किराम की कद्र व शान अगर घटाना चाहे तो दुनिया का कोई शख्स आ जाए, उलमाए किराम की शान घटा नहीं सकता, क्योंकि इनकी शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद फरमाई है। बेशक इनकी शान अब घटाई नहीं जा सकती। बेशक कुरान अजीम में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए किराम के दर्जे बुलंद फरमाता है, इनके मकामात बुलंद फरमाता है। अब कोई कितनी कोशिश कर ले, कितनी साजिशें कर ले उलमाए किराम के दर्जे घटाने की, कसम खुदा की वो खुद तो घट जाएगा, खुद तो मिट जाएगा, लेकिन उलमाए किराम के दर्जे और मरातिब नहीं घटा सकते। बेशक बेशक, क्योंकि खुद रब्बे कायनात ने उलमाए किराम के मकाम बुलंद फरमाए। सुभान अल्लाह। बेशक, और कैसे मकाम बुलंद फरमाए, कितने बुलंद मकाम फरमाए, बुलंद मर्तबा इनका फरमाया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। फरमाते हैं कि एक आलिम की फजीलत आबिद पर, जो सिर्फ इबादत गुजार हो, 5 वक्ता नमाजें पढ़ता हो, रातों दिन सजदे करता हो, कितना बड़ा नेक होगा, कितनी उसकी नेकियां होंगी। रातों दिन अल्लाह की इबादत कर रहा है, रातों दिन सजदे कर रहा है, रातों दिन नमाजें पढ़ रहा है, लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर जो इबादत गुजार है, नमाजें पढ़ता है, फरमाते हैं कि ऐसे है जैसे कि मेरी फजीलत तुम में अदना शख्स पर। फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। माशाअल्लाह। और सरकार का क्या मकाम मर्तबा है, वो तो तमाम कायनात में सबसे अफज़ल व आला ज़ात का नाम है। बेशक। तो सरकार फरमाते कि मेरी जैसी फजीलत तुम में अदना शख्स पर है, सबसे कम मर्तबे वाले शख्स पर है, ऐसे ही एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर है। तो उलमाए किराम की शान तो खुद अल्लाह ने और उसके रसूल ने बुलंद फरमाई। क्या बात। आज इन उलमाए किराम के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी और उन्हें विरासत अंबिया का ताज अता किया जाएगा, कि जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमाए किराम अंबियाए किराम के वारिस हैं। अंबियाए किराम की विरासत माल और दौलत नहीं है, अंबियाए किराम की विरासत पैसा नहीं है, अंबियाए किराम की विरासत ऊंचे ऊंचे मकानात या जायदादें या जमीन नहीं है। अंबियाए किराम के वारिस उलमाए किराम है। अंबियाए किराम की विरासत अगर कुछ है तो सरकार फरमाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमाए किराम अंबिया की विरासत है, यानी अंबिया की विरासत इल्म है। बेशक। तो अंबिया किराम के वारिस कौन है? उलमाए किराम किस चीज में वारिस हैं? हिदायत और रहनुमाई में। सुभान अल्लाह। लोगों को हिदायत देने में, लोगों को राह रास्त पर लाने में, कि अब अंबिया किराम का सिलसिला बंद हो चुका, खत्म हो चुका। हम सब के आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब उनके बाद कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा। तो अब लोगों को हिदायत कौन देगा, उनकी रहनुमाई कौन करेगा? जब वो भटकेंगे तो उनको राह रास्त पर लाएगा कौन? जब वो गुमराह होंगे तो उनको हिदायत का रास्ता बताएगा कौन? उनको सिराते मुस्तकीम पर चलाएगा कौन? जब लोगों के अंदर बुराइयां होंगी तो उन बुराइयों को खात्मा करना काम किसका है? उन अंबिया किराम का सिलसिला बंद हो चुका, अगर बुराइयों का खात्मा कोई करेगा
तो यही उलमाए किराम बुराइयों का खात्मा करेंगे, उन लोगों को हिदायत का रास्ता बताए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो अंबियाए किराम का काम ये था कि लोगों को राहे रास्त पर लाते, सीधा रास्ता बताते, गुमराहियों से निकालकर रोशनियों में लाते और उनको सिराते मुस्तकीम पर लाते। लेकिन चूंकि अब अंबियाए किराम का सिलसिला बंद, हम सबके आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो लोगों को हिदायत कौन देगा, उनकी रहनुमाई कौन करेगा, उनको जो है दलालत और गुमराही से बचाएगा कौन, उनको गुनाहों से बचाएगा कौन, गुनाहों की दलदल से उनका हाथ पकड़कर निकालेगा कौन, और कोई नहीं। यही उलमाए किराम का काम है। इसीलिए तो आका इरशाद फरमाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, क्या उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं, क्योंकि अब मेरे बाद यही उलमाए किराम लोगों को हिदायत भी देंगे, लोगों को सिराते मुस्तकीम पर भी चलाएंगे और लोगों को सिराते मुस्तकीम पर भी दिखाएंगे, लोगों को राह रास्त भी दिखाएंगे, और यही उलमाए किराम लोगों को अब गुनाहों से भी बचाएंगे। वाह सुभान अल्लाह। सुभान। तो उलमाए किराम इसीलिए तो फरमाते हैं उलमा अल उलमाउ हुदातुन, कि उलमाए किराम रहनुमाई करने वाले हैं। और फरमाते हैं कि अल उलमाउ कन्नुजूम, उलमाए किराम ऐसे हैं जैसे कि सितारे, जैसे कि तारे रात की तारीकी में जिस तरीके से तारे चमकते हैं, लोग उनसे रास्तों की रहनुमाई हासिल करते हैं, इसी तरीके से उलमाए किराम जमीन के अंदर हैं कि लोग उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं और लोगों को वो हिदायत और रहनुमाई का रास्ता बताते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये उलमाए किराम हैं, इनका मकाम व मर्तबा हमसे बयान नहीं हो सकता। इनके मकाम व मर्तबे को समझने की ज़रूरत है, इनकी इज्जत करने की ज़रूरत है, इनका अदब व एहतराम करने की ज़रूरत है। आज अगर ये उलमाए किराम ना हो और उलमाए किराम अपने दिल में दर्द लेकर ना बैठे, हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी इस्लाह के लिए अगर उलमाए किराम के दिलों में दर्द ना होता तो आज हमसे कुरान करीम पढ़ना ना आता, हमारे बच्चों से नमाजें याद ना होती, आज कुरान पढ़ाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अगर ये उलमाए किराम आज खत्म कर दें अपनी अपनी जिम्मेदारियां और उलमाए किराम अपना बेड़ा, इस जिम्मेदारी का जो इन्होंने उठाया है बेड़ा, अगर ये जिम्मेदारी खत्म कर दें और इससे सुबुकदोश हो जाएं तो देख लेना कुछ ही सालों में हमारी मस्जिदों पे ताले भी लग जाएंगे, ना हमें इमाम नजर आएगा, ना हमें कोई कुरान पढ़ाने वाला नजर आएगा। जी सच। उलमा का एहसान है, इन उलमाए किराम का फजल है, इन अइम्माए किराम का एहसान है हमारी कौम पर। लेकिन हमारी कौम इतनी नादान है कि आज इन उलमाए किराम की हमारी कौम कद्र नहीं कर रही। इन अइम्माए किराम का आज जो है एहतराम नहीं है। जो कौम का दर्द लेकर बैठता है, जो कौम की इस्लाह की जिसे परवाह होती है, आज हमारी कौम उसी की टांगे खींचने के चक्कर में लगी जी। जो उलमाए किराम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, कौम के बच्चों की इस्लाह करना चाहते हैं, हमारी कौम आज उन्हीं उलमाए किराम का अदब व एहतराम नहीं कर रही, बल्कि उनकी टांगे खींचने के चक्कर में हमारी कौम लगी हुई है। और जो लोग लूटने में हैं, जो सिर्फ लूट रहे हैं, उन्हें हमारी कौम खूब नवाज रही है और खूब लुटा रही है कि उन्हें तो अपने सरों पर बिठा कर रख लिया है। लेकिन जो उलमाए किराम, जो अइम्माए किराम रातों दिन हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मसाजिद की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, हमारे बच्चों को पारे भी पढ़ा रहे हैं, कुरान की तालीम भी अइम्माए किराम दे रहे हैं, उन्हीं अइम्माए किराम की हमारे दिलों में आज कोई इज्जत और कोई वकार नहीं। सबसे बड़ा अलमिया है आज के दौर का, क्या ये हमारी कौम मुस्लिम का, कि अगर ये इमाम ना होते तो आज हमारी कौम मुस्लिम, देख लें, ये मदरसों की तो है, उन लोगों को पता है कि मदरसों की कितनी अहमियत है, मदरसे क्या रोल अदा करते हैं इस्लाम की हिफाजत करने में
और इस्लाम के किस तरीके से मुहाफिज इन मदरसों से जन्म लेते हैं। उलमाए किराम मदरसों से निकलते हैं और इस्लाम की हिफाजत करते हैं, मुसलमानों की हिफाजत करते हैं। उन्हें मालूम है कि मदरसों की अहमियत क्या है, इस्लाम के बचाने में, इस्लाम की हिफाजत करने में मदरसों को क्या रोल अदा करते हैं, मदरसे उलमाए किराम क्या रोल अदा करते हैं। इसीलिए तो वो आज मसाजिद से कम मदरसों से ज्यादा उन्हें नफरत हो रही है। मदारिस मस्जिदों के मुकाबले में मदरसों के आज पीछे क्यों है? इसलिए कि आज मदरसे कौमे मुस्लिम को उलमाए किराम दे रहे हैं, उनके दीन और अकीदे की हिफाजत करने वाले निगहबान अता कर रहे हैं। बेशक बेशक, वाह। इसीलिए तो आज, लेकिन हमारी कौम आज समझने के लिए तैयार नहीं, हमारी कौम आज मानने के लिए तैयार नहीं है इन उलमाए किराम को। अगर ये उलमा आज ना होते और अगर आज खत्म हो जाएं, मदारिस खत्म हो जाएं और उलमा खत्म हो जाएं, तो हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाला इमाम नजर नहीं आएगा, सच है। कुरान शरीफ पढ़ने वाले नजर नहीं आएंगे। वैसे ही हमारी कौम की आज हाल ये है, बुजुर्ग हो रहे हैं, मरने की उम्र है, कुरान शरीफ ढंग से पढ़ना नहीं आता, तिलावत करनी नहीं आती, औरतें हैं औरतों से न पढ़ना आए, मर्द हैं मर्दों से न पढ़ना आए, आऊजू आऊजू करके रह गए। सच है, पता ही नहीं जीम क्या है, जाल क्या है, न मखारिज सही से अदा हो रहे हैं। पढ़ा था सवाब के लिए और पढ़कर कमा लिया गुनाह। बयान करनी थी अल्लाह की हम्द और कुरान अजीम में गलती कर कर तलफ्फुज कर कर कमा लिया गुनाह। बहुत बढ़िया। कौम के हालात ये हैं, नमाजें दुरुस्त नहीं। अगर सुन लिया जाए कि अल्हम्दु सुना दो खड़े होकर, तो ऊपर से नीचे तक पसीना आ जाए, ऊपर से नीचे तक पसीना। अल्हम्दु हमारे ढंग से याद नहीं है। आज हमारे मुआशरे का हाल ये, इतने उलमा होने के बावजूद अल्हम्दु याद नहीं, कुरान पढ़ना हमसे नहीं आता, नमाजें हमारे दुरुस्त नहीं। अगर ये उलमा ना हो, सोचो जरा, अंदाजा लगाओ, अगर ये मदरसे बंद हो जाएं और उलमाए किराम की जो ये फैक्ट्रियां हैं और उलमाए किराम जो है ये सप्लाई कर रही हैं, ये फैक्ट्रियां ये बना रहे हैं उलमाए किराम मदरसे, अगर ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएं और उलमाए किराम बनकर तैयार ना हो, हाफिज ना बने, तो फिर हमारी कौम का हाल क्या हो? सच है, क्या बात है। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ताकि आने वाले वक्त में हमें अफसोस ना हो और मरने के बाद कब्र में हमें अफसोस ना हो। काश हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना आते, आलिम दीन बना आते, अपने घर में बैठकर भी वो अगर तिलावत करता तो आज हमारी रूह को उसका सवाब पहुंचता। बेशक बेशक बेशक। अरे इन उलमाए किराम का तो मकाम वो है। उलमा तो उलमा, सरकार फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन, जो ऐसा रास्ता चले कि जिसमें इल्म तलाश करता हो, यानी इल्म हासिल करने के लिए जो अपने घर से निकलता है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। वो कोई मामूली रास्ता नहीं चल रहा, बल्कि वो जन्नती रास्ता चल रहा है, जन्नती सफर तय कर रहा है। और ये तो ये आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते तालिब इल्म के कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। बेशक बेशक, क्या मकाम है तालिब इल्म का। लेकिन आज हमारी कौम इस इल्म की फजीलत को समझने के लिए तैयार नहीं है, इल्म दीन की अहमियत को समझने के लिए तैयार नहीं है, इल्म दीन का वकार समझने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी कौम ने इल्म की फजीलत जानी नहीं।
हमारी कौम ने समझे नहीं कि कुरान की तालीम कितनी अहमियत का हामिल है, कुरान कितना हमारे लिए जरूरी है। आज हमने सब कुछ दुनियावी तालीम को समझ लिया, आज हमने सब कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने बच्चों को डॉक्टर्स भी बना रहे हैं, इंजीनियर्स भी बना रहे हैं, ऑफिसर भी बना रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में फीस देने के लिए तैयार है। 5-5, 10-10 हजार रुपए फीस दे रहा है, दाखिला फीस अलग, एडमिशन फीस दे रहा है, और महीने की फीस अलग, किताबों का कोर्स अलग, लाखों खर्च हो जाते हैं एक साल की तालीम में। लेकिन आज हमारे मदरसों में जो फ्री तालीम दी जाती है, छोटे मोटे पैसे लिए जाते हैं असातिज़ा का खर्च के लिए, लेकिन हमारी कौम आज इतनी लापरवाह है कि लाख देने के लिए तैयार है ऐसी तालीम के लिए कि जो दुनिया में भी ना काम आए ना आखिरत में काम आए, और कुरान की तालीम और इल्म दीन फ्री में सिखाने के लिए तैयार नहीं है, जो इल्म दुनिया में भी इज्जत अता करे और आखिरत में भी उसका सुखरूई अता करे। हमारी कौम के हाल ये है क्या बात कि जो तालीम हमें दुनिया में भी सुरखरुई अता करे, दुनिया में भी हमारा सर बुलंद करे और आखिरत में भी हमारा सर बुलंद करे, आज उसी तालीम से हमने मुंह मोड़ लिया जी। उसी तालीम से हमने बेतवज्जुही बरत ली। हमने कुरान की तालीम की अहमियत समझी नहीं कि कुरान पढ़ना तो इन मुल्लाओं का काम है, इन मौलवियों का काम है, हमारा काम नहीं है। इन उलमा का काम है, हमारा काम नहीं है। उलमा का काम नहीं है, बल्कि हर मुसलमान पर इतना इल्म सीखना फर्ज है जिसकी रोशनी में शरीयत मुताहरा के मुताबिक वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। वाह। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। मैं नहीं कह रहा, सरकार फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। फर्ज है, बेशक फर्ज है, जरूरी है। जिस तरीके से नमाज फर्ज है, जिस तरीके से रोजा फर्ज है, जिस तरीके से ज़कात फर्ज है, जिस तरीके से हज फर्ज है, इसी तरीके से इन तमाम चीजों से पहले इतना इल्म सीखना फर्ज है जिसके जरिए नमाज अदा कर सके, जिसके जरिए ज़कात दे सके, जिसके जरिए हज के अराकीन सही से अदा कर सके। बहुत नमाज बाद में, पहले इल्म दीन सीखना फर्ज है। दीन है, बेशक सच। वाह। और हमने इल्म सीखा नहीं, इल्म सीखा नहीं तो नमाज कहां से पढ़ेंगे? अल्लाह कबूल करने वाला अल्हम्दु ढंग से याद नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सीन में न निकलती मिनश शैतानिर रजीम। बात समझ में आ रही? और नमाज पढ़ने खड़ा और उलमा पर उंगली उठा रहे हैं जी कि ये इमाम तो ऐसे कर रहे हैं यार, ऐसे कर रहे हैं यार, और पूछ लिया इस्तिंजा करने का तरीका क्या, तो पसीना आ जाएगा कि इस्तिंजा करने का तरीका क्या है। और उलमाए कराम पर ज़बान दराजियाँ हम करते हैं यार जी। हमें कद्र करनी चाहिए। उलमाए कराम की खुद भी सीखें, इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाएं। ये दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला ना हो। दुनिया कुछ नहीं पता कब जिंदगी खत्म हो जाए। अगर कोई बाकी रहने वाली चीज है तो वो सिर्फ इल्म दीन है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेशक हर चीज पढ़ाएं। आज हमारी कौम का हाल ये है, जानते हैं, एक तालिब इल्म होता है मदरसे का तालिब इल्म, और एक होता है स्कूल का तालिब इल्म। दोनों इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज हमारी कौम तरजीह उसे दे रही है जो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है जी। मदरसे में जाता, सुबह उठाया, न मुंह धुलाया, कीचड़ लगे हैं आंख पर, मुंह भी नहीं धुला, और माँ ने उठाया, चल भाग मदरसे। चला गया, सही है, नहीं गया तो खेलने लग गया। मदरसे की कोई अहमियत नहीं है ना, कुरान की हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं कि कुरान पढ़ के होगा क्या। और स्कूल सुबह उठाती है माँ बड़े प्यार से, मुंह भी धुलाती है, ब्रश भी कराती है, नाश्ता भी तैयार करती है, ड्रेस भी पहनाती है, नहलाती भी है, सही करके पूरे से सही तैयार करती है, जैसे कि जो है दुल्हा को तैयार किया जाता है। अच्छे तरीके से तैयार करके बाप खड़ा होता है, कब रक्षा आए, कब स्कूल की बस आए और हमारे बच्चा बैठकर स्कूल की बस में जाए। और अगर बस नहीं है तो रक्षा खड़ा है, और रक्षा नहीं है तो मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाप स्कूल में छोड़कर आता है। लेकिन हमारी कौम के हालात ये हैं कि आज
मदरसे में अगर बच्चा जाता है तो उसकी कोई देखभाल नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं, आंखों में कीचड़ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत हजरत लामा मौलाना हिम्मत रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला हफ़िज़हुर रहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बस कुछ ही मिनटों में अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे जो इशारा मिलने वाला था वो अब तक मिला नहीं, इसीलिए मेरी गुफ्तगू जारी है और इंशाअल्लाह जब मिलेगा तो मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज हमारी कौम का हाल ये है कि इल्म दीन पर हमारी तवज्जो नहीं, कुरान की तालीम पर हमारी तवज्जो नहीं, हम अहमियत नहीं देते। क्यों? इसलिए कि हमें इसे पढ़ाकर हमारे बच्चों को ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी, ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, ज़्यादा कमाई नहीं होगी। लेकिन उन्हें पता नहीं कि आखिरत में मरने के बाद अगर उन्हें कोई तालीम काम आएगी तो कोई दुनियावी तालीम नहीं, स्कूल कॉलेज की तालीम काम नहीं आएगी, बल्कि अगर उन्हें काम आएगा तो यही कुरान पाक काम आएगा। कब्र में जब वो पड़े होंगे और उनकी आरज़ू होगी काश मेरा बच्चा और मेरा चाहने वाला मेरी रूह के लिए कुरान करीम पढ़कर कोई साले सवाब कर दे और मेरी रूह को आज सुकून मिल जाए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। तो आज हमारी कौम का हाल ये है कि स्कूल में जब बच्चे को जाता है तो माँ भी सही से तैयार करती है, बहन भी सही से तैयार करती है, अच्छे कपड़े भी पहनाती है, सही से जो है उसको तैयार कर कर नाश्ते का टिफिन भी साथ में दे देती है। स्कूल गाड़ी खड़ी है, बस खड़ी है, चार पहिया खड़ी है, मोटरसाइकिल भी है और सब चीजें उसके लिए मुहैया है, सारी चीजें उसके पास हैं और पैसे मांगता है, पैसे भी उसे दे देती हैं। लेकिन एक मकतब में जाने वाला बच्चा, एक मदरसे में जाने वाले बच्चे के पर कोई तवज्जो हमारी माए बहनों की नहीं है, कोई उसका ख्याल नहीं। नाश्ता किया या नहीं किया, नहलाया या नहीं नहलाया, मुंह धुलाया या नहीं धुलाया, आंखों पर कीचड़ लगे हैं, चेहरा गंदा है, बाल बिखरे हुए हैं, न सर पर तेल है, न कपड़े साफ हैं, न कपड़े सुथरे हैं, गंदे कपड़ों में जा रहा है, उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, उसको छोड़ने के लिए गाड़ी भी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाइए, रहमत इलाहिया पर रहमत इलाहिया आवाज देती है कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा तो जाता है मोटरसाइकिल पर, जाता है बस में, जाता है कार पर, लेकिन नबी का फरमान देखे, इस बच्चे के लिए खुशखबरी देखे जो मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जाता है। रहमत इलाहिया जोश में आती है, आका का फरमान देखे, गोया फरमाना चाहते हैं कि दुनिया वालों, स्कूल में जाने वाले बच्चे के लिए तुम सवारियां मुहैया करते हो, लेकिन मदरसे में जाने वाले बच्चे के लिए मेरे परवरदिगार ने फरिश्तों को तैयार कर दिया है, वो गाड़ी पर जाता है और मदरसे का बच्चा फरिश्तों के पैरों पर चलता हुआ जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। वो गाड़ी पर जाता है और मदरसे का बच्चा, इल्म दीन हासिल करने वाला बच्चा फरिश्तों के पैरों पर चलता हुआ जाता है। कितने खुशनसीब हैं और कितनी फजीलत है कि अगरचे आप इस पर कोई तवज्जो ना दो, लेकिन रहमत इलाहिया परवरदिगार इसका खास ख्याल रखे हुए है और फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस इल्म दीन हासिल करने वाले की फजीलत ये है कि सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप दुनियावी तालीम दे। सरकार के फरमाने का मतलब, सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करने वाला तालिब इल्म, फरमाते हैं कि हर चीज हत्तल हीदानु फिल मा, यहां तक कि समंदर की मछलियां भी इसके लिए दुआए मगफिरत व बख्शिश
कोशिश करते हैं। बेशक है कोई ऐसा, है कोई ऐसी तालीम, है कोई ऐसा इल्म जिसके लिए समंदर की मछलियां भी मगफिरत व बख्शिश की दुआ करती हो? हम लोगों को कोई तवज्जो नहीं, हम लोगों को कोई ख्याल नहीं। हमारी सारी तवज्जो आज स्कूल की तालीम पर, सारी तवज्जो आज हमारी कॉलेज की तालीम पर। लेकिन कुर्बान जाइए इस तालिब इल्म पर। आप स्कूल में बच्चे को मास्टर की डिग्री हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, डॉक्टर बनाने के लिए भेज रहे हैं, इंजीनियर बनाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन उसके बारे में यह नहीं आया कि उसके लिए हर चीज मगफिरत व बख्शिश की दुआ करती है। इंजीनियर के बारे में यह नहीं आया कि उसके लिए मगफिरत व बख्शिश की हर चीज दुआ करती है। लेकिन कुर्बान जाइए इस तालिब इल्म पर, इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे पर, इसके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की हर चीज इसके लिए मगफिरत व बख्शिश की दुआ करती है। यहां तक कि समंदर में मछलियां भी इसके लिए मगफिरत व बख्शिश की दुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसा इल्म है, माशाअल्लाह, कैसी फजीलत है यार इसकी। इसके बावजूद भी आज हमारी तवज्जो नहीं है, आज हमारा ख्याल नहीं है। सुने आका इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ जी, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाकर उनकी तरबियत करो। फरमाते हैं हुब्बी नबीकुम, पहली बात, पहली चीज जो अपने बच्चों को सिखाओ वो अपने नबी की मोहब्बत उन्हें सिखाओ। वाह सुभान अल्लाह, अपने नबी का इश्क उन्हें सिखाओ। लेकिन नबी का इश्क उन्हें उसी वक्त सिखाया जाएगा जबकि नबी की सीरत उनके सीनों में पिलाई जाएगी। जब नबी की सीरत उन्हें बताई जाएगी, नबी के अखलाक उन्हें बताए जाएंगे, नबी का किरदार उन्हें बताया जाएगा, तो खुद ब खुद उनके सीनों में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी। लेकिन आज हमारा हाल ये है, न बाप को सीरत याद है, न माँ को सीरत याद है। बाप, आज हमारे घरों का माहौल ये है कि आज हमारे तरबियत जो हमारे बच्चों की हो रही है, सीरत मुस्तफ़ा सिखाकर तरबियत नहीं हो रही है। तभी तो आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि बच्चा बाप को भी गाली दे रहा है, माँ को भी सता रहा है, माँ को भी गाली दे रहा है, उधर बाप को भी पिटाई कर रहा है, माँ की भी जो है पिटाई कर रहा है, क्योंकि उसे सीरत मुस्तफ़ा सिखाकर हमने तरबियत नहीं की। हमने फिल्में, ड्रामे सिखाकर, सीरियल दिखाकर उसकी तरबियत की है, तो उसके अंदर सीरियल जैसे औसाफ पैदा हो गए हैं, फिल्में, ड्रामे जैसी सिफात उसके अंदर पैदा हो गई हैं। काश हमने अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा सिखाई होती, सीरत मुस्तफ़ा बताई होती, अखलाक मुस्तफ़ा बताए होते, उसे बताया होता कि प्यारे बच्चे, प्यारी बच्ची, नबी ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, के बाप जन्नत के बीच का दरवाजा हुआ करता है। उसे बताया होता कि मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अगर ये सिखाकर उसे तरबियत की होती तो हमारा बच्चा हमें गाली नहीं देता, हमारा बच्चा हमें मारता नहीं, हमारा बच्चा हमें सताता नहीं, बल्कि बाप के हाथ चूमता और माँ के कदमों चूमता हुआ नजर आता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी तरबियत नहीं है, ना हमारे बाप को सीरत मुस्तफ़ा याद, ना हमारी माँ को सीरत मुस्तफ़ा याद। आज हमने अपने बच्चों की तरबियत फिल्में दिखाकर, ड्रामे दिखाकर, सीरियल दिखाकर की। माफ कीजिएगा, आज अक्सर घरों का माहौल यह है कि आज जैसे ही बच्चा होशियार होता है, होशियार तो दूर की बात, बच्चा रोने लगता है तो यही बाप होता है कि उस बच्चे के हाथ में सबसे पहली चीज मोबाइल थमा देता है। माँ होती है, बच्ची रो रही है, बच्चा रो रहा है तो उसे खामोश करने के लिए कुछ और नहीं बल्कि उसे उसकी बर्बादी का सामान मोबाइल दे देती है। आज हमने बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है, अपने बच्चों की जिंदगी खुद हमने अपने हाथों से तबाह की है, खुद अपनी बच्चियों की जिंदगी हमने अपने हाथों से तबाह की है। उन्हें बेराह रवी का शिकार किसी और ने नहीं बनाया बल्कि खुद माँ ने बनाया है, खुद बाप ने बनाया है। अरे वो माँ भी थी, वो सहाबियात भी थी जो अपने बच्चों को तरबियत ऐसे देती थी, इश्क़ मुस्तफ़ा उनके सीरों में इस तरीके से घुलाया, उन्होंने इस तरीके से मोहब्बत रसूल पिलाई कि वो सहाबी भी थे, वो सहाबा भी थे कि अगर जंग में जाने की उम्र अभी ना भी हो तो नबी की राह में, नबी के रास्ते में अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, नबी की मोहब्बत में अपनी जानें देने के लिए पैरों पे खड़े होकर आका से कहते थे कि आका हम भी जंग में जाएंगे। वाह वाह,
बेशक 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 बेशक। वो माएँ भी थी यार, वो सहाबियात भी थी। क्या आज हमारी तरबियत वैसी नहीं हो सकती? क्या आज हमारे बच्चे वैसे नहीं बन सकते? आज हमारे बच्चे क्यों हमें गालियां देते हैं, क्यों हमारी नाफरमानियां करते हैं, क्यों आज बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं? इसलिए कि हमने उनके सामने अपने बच्चों की उनके सामने जो सीरत रखी है, जो अखलाक रखे हैं, हमने नबी की सीरत नहीं रखी, नबी के अखलाक नहीं रखे, बल्कि फिल्में दिखाकर, ड्रामे दिखाकर। माफ कीजिएगा, ये जो मोबाइल है, मोबाइल अक्सर घरों में आज बच्चियों के पास है, और अगर बच्ची के पास नहीं है तो भाई का ले लिया, बाप का ले लिया। न बाप को खबर है न माँ को खबर है कि बच्ची हमारी मोबाइल में क्या देख रही है, बच्ची हमारी मोबाइल में किससे चैटिंग कर रही है और किससे फोन पर बात कर रही है। आज हमने घरों का माहौल, अपने बच्चियों का की जो जिंदगी तबाह बर्बाद की है, सिर्फ मोबाइल की बुनियाद पर और टीवी की बुनियाद पर उनकी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज हमने हीरोइनों की जिंदगी उन्हें सिखाई, सीरियल दिखाए, तो आज हमारी बच्चियों के अंदर हीरोइन जैसे औसाफ भी पैदा हुए, सीरियल जैसी बातें भी हमारी बच्चियों ने अपनाई। सीरियलों में क्या दिखाया जाता है, फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? जवान बच्ची है, शरीफ खानदान की है, किसी से इश्क हो गया, किसी से मोहब्बत हो गया, बाप की इज्जत भी कटवा दी, बाप की नाक भी कटवा दी, पूरे खानदान की नाक कटवा दी। यही तो सीरियलों में दिखाया जाता है, यही तो फिल्मों में दिखाया जाता है। हम अपनी बच्चियों को उन्हीं सीरियल की दिखाकर उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो हमारी बच्चियों के अंदर फातिमतुज़ ज़हरा के अखलाक नहीं आएंगे, हमारी बच्चियों के अंदर हजरत आयशा सिद्दीक़ा की अखलाक नहीं आएंगे, हजरत खदीजतुल कुबरा के अखलाक हमारी बच्चियों के अंदर नहीं आएंगे। अगर उन्हें अपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मुतहहरात की सीरत बताते, हजरत आयशा की सीरत सिखाती, हजरत खदीजा की सीरत सिखाती, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन की सीरत अगर सिखाती, तो उनके अंदर अज़वाज मुतहहरात और नबी की बेटियों के जैसे औसाफ भी पैदा होते, नबी के नक्शे कदम पर भी वो चलती, वो सहाबियात के नक्शे कदम पर भी चलती। क्या बात है। नबी की मोहब्बत सिखाओ, और नबी की मोहब्बत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि नबी की सीरत उन्हें ना पिलाई जाए, नबी की सीरत उन्हें ना बताई जाए। आज जो हमारे घरों में बेराह रवी है, माँ का भी वही हाल है और बेटी का वही हाल है। न माँ के सर पर दुपट्टा है, और जब माँ के सर पर दुपट्टा नहीं तो बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं होगा। जी, शादी का फंक्शन होता है, शादी का फंक्शन, छोटा मोटा फंक्शन हुआ तो बाप भी कहता है कि अरे आज आजी का तो दिन है, भाई भी कहता है कि आज का ही तो दिन है, आज का ही दिन है। कमबख्त तेरी गैरत लुट रही है, तेरी गैरत कहाँ गई? आज गैरों के सामने तू अपनी बहन, बेटी और माँ को बेपर्दा निकाल रहा है और कह रहा है कि आज का ही दिन है। वो यार वो सहाबियात भी थी। आता है एक रिवायत में कि एक सहाबिया के भाई का इंतकाल हो गया, बेटों का भी इंतकाल हो गया जंग में, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं हटा और रोती हुई जा रही हैं और भाग रही हैं। पूछा जाता है, उसमें खबर दी जाती है कि तुम्हारे बेटे का भी इंतकाल, तुम्हारे भाइयों का भी इंतकाल हो गया, तुम्हारे अब भी सर पर दुपट्टा है। तो जवाब सुनिए उस सहाबिया का, इश्क़ रसूल था, सीरत मुस्तफ़ा को उन्होंने पढ़ा था। सहाबियात के अंदर मोहब्बत रसूल थी, उन्हें सरकार ने तालीम दी थी, सरकार की तालीम पर अमल पैरा थी। जवाब दिया था कि बेटे मरे हैं, गैरत नहीं मरी है, बेटे शहीद हुए हैं, गैरत अभी जिंदा है, इसीलिए सर पर दुपट्टा। वो सहाबियात भी थी, बहुत अच्छा। वो औरतें भी थी कि उन्होंने अपने बच्चों की सही तरबियत की, उन्होंने अपनी बच्चियों की सही तरबियत की, उन्होंने अपने बच्चों को दीनी तालीम दी, उन्होंने अपने बच्चों को बुजुर्गान दीन की आप जिंदगी का मुताला करें, उनकी माओं की कुर्बानियां देखें कि आज उनकी माओं की कुर्बानियां क्या रहीं। गौसे आजम की सीरत में आप पढ़ते हैं कि उनकी वालदा ने उनकी तरबियत की, उनकी वालदा ने उन्हें नसीहत की कि बेटा झूठ मत बोलना। और यहाँ बाप घर में लेटा है, दरवाजे पर अगर कोई आ गया तो कह दे कि ना है घर में, चारपाई पर लेटा है घर में, दरवाजे पर कह रहा कि कह दे बेटा ना है घर में, कहीं गए। तो हमने बच्चों को झूठ सिखा कर उनकी तरबियत की, तो हमारे बच्चे झूठ बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे।
क्या बात। वो भी गौसे आजम की वालदा थी। जब गौसे आजम को रवाना किया बगदाद शरीफ इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो गौसे आजम की वालदा ने नसीहत की थी कि बेटा झूठ कभी ना बोलना, सच का दामन कभी ना छोड़ना। ये उनकी वालदा की नसीहत थी कि 40 डाकुओं ने आपके हाथ पर तौबा कर। वो भी माएँ थी, उनकी भी तरबियत थी। तो सरकार फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। हुब्ब नबी की कुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, माशाअल्लाह। उनके दिलों में अपने नबी की मोहब्बत डालो। और नबी की मोहब्बत उस वक्त होगी, डलेगी, जबकि उन्हें बयान किए जाएं कि नबी ने किस तरीके से दुश्मनों को माफ़ करना सिखाया, किस तरीके से नबी ने मजलूमों की मदद की, किस तरीके से लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहारा दिया, बेसहारों को सहारा दिया, किस तरीके से बेवाओं का हाथ थामा और उनकी मदद की। जब सरकार की सीरत बताई जाएगी तो नबी की मोहब्बत खुद ब खुद उनके सीनों में बैठ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज़ आका फरमाते हैं वह हुब्बी अहलिल बैत, और अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाओ। नबी की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत। और आखिरी चीज़ जो आप लोगों से मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, फरमाते हैं वह तिलावतिल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ। ये नबी की वसीयत है, नबी का फरमान है कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, इन पर तरबियत करो। आखिरी चीज फरमाई सरकार ने वो तिलावतिल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत सिखाओ। आज हमारा माहौल क्यों खराब है, मुआशरा क्यों बदतर हो रहा है? हमने सब कुछ सिखाया, फिल्में भी दिखाई, ड्रामे भी दिखाए, हीरो की कहानियां दिखाई, हमने हीरोइनों की कहानियां दिखाई, हीरोइनों को दिखाया हमने। तो आज हमारे बच्चों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर उन जैसे अखलाक पैदा हुए, उन जैसी सीरत पैदा हुई, उन जैसा किरदार हमारी बच्चियों ने अपनाया। अगर कुरान सिखाया होता, कुरान की तालीम दी होती, तो हमारे बच्चे आज कुरानी अखलाक का पैकर होते और चलता फिरते कुरान नजर आते। कुरान की तिलावत सिखाओ। जब कुरान की तिलावत करेंगे उनके अंदर शौक पैदा होगा कुरान करीम को सीखने का, कुरान करीम के अखलाक, कुरान करीम ने जो अहकाम बताए हैं उनको जानने का। आज हमने सब कुछ सिखाया, अच्छी अच्छी डिग्रियां दिलाई, अच्छे अच्छे हमने ओहदों पर बिठाना चाहा अपने बच्चों को, डॉक्टर बना रहे, डॉक्टर, डॉक्टरनी। आज जवान जवान बच्चियों को अपने स्कूल और कॉलेज में भेजकर खुद छोड़ के आ रहा भाई, जहां पर हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है, जहां पर हमारी बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है, दरिंदे जहां पर शिकार करने के लिए तैयार हैं, वही बाप अपनी जवान बेटी को स्कूल और कॉलेज में छोड़ने के लिए आ रहा दरिंदों के हाथ में। माफ कीजिएगा, जो आज फितने इर्तिदाद तेजी से फैल रहा है, और हमारी मुस्लिम बच्चियां और हमारी मुस्लिम बहनें जो आज बेहरा रवि का शिकार हो रही हैं और गैरों के जाल में फंसकर अपना ईमान खो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे बाप की भी कमी है, हमारे भाई की भी कमी है, हमारी भी कमी है कि हमने खुद अपनी बहन बेटी को दरिंदों के हाथ में छोड़कर आए तो हमारी बहन बेटी उनकी चालों का शिकार हुई और अपना ईमान खो बैठी। जी, हमने सब कुछ सिखाया, दुनिया के खातिर के रिश्ते अच्छे हो जाएं, रिश्ते अच्छा होगा, डॉक्टर बन जाएगी तो अच्छे से रिश्ता आएगा, MBA कर लेगी, BA कर लेगी, MA कर लेगी, हाई स्कूल कर लेगी तो अच्छी जगह से रिश्ता आएगा। हमें रिश्तों की इतनी फिक्र है लेकिन अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, अपनी बेटी की इज्जत की हमें कोई फिक्र नहीं। हमें रिश्तों की फिक्र हो गई, हमें अपनी नाक की फिक्र नहीं है। हमें कभी ये फिक्र नहीं हुई कि हमारी बच्ची स्कूल में जाकर किसके साथ बैठती है, किसके जाकर साथ के साथ पढ़ती है, किसकी बगल में जाकर हमारी जवान बेटी बहन बैठती है, हमें कभी फिक्र नहीं हुई। माफ कीजिएगा, ये जो आज हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं और वो जो है अपना ईमान खो रही हैं, कहीं ना कहीं भाई की भी कमी है और कहीं ना कहीं बाप की भी कमी है, कहीं ना कहीं माँ की भी कमी है। आज हमने अपनी कुरान की तालीम से ज्यादा गैरों की तालीम की अहमियत को हमने समझा, गैरों की तालीम को हमने ज्यादा अहमियत दी। यही आज हमारे मुआशरे का हाल है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता।
दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। हमने कुरान की तालीम को छोड़ा, गैरों की तालीम को अपनाया। अरे कोई मना नहीं करता आपसे तालीम देने के लिए, डिग्रियां कराओ, लेकिन ऐसी जगह जहां हमारी इज्जतें महफूज हों, जहां हमारी जान महफूज हो, हमारी बच्ची का ईमान महफूज रहे, हमारी बच्ची का अकीदा महफूज रहे, ऐसी तालीम दो। और अगर जहां ईमान और अकीदा महफूज नहीं है तो नहीं चाहिए हमारे ऐसी तालीम, नहीं चाहिए हमें दुनिया की वो डिग्री जिससे हमारी बेटी का ईमान खतरे में आए और हमारी इज्जत दांव पे लगी। हमें लात मारते हैं ऐसी तालीम को और ऐसी डिग्रियों को हम जूते की नोक पर रखकर फेंक देते हैं कि जिससे हमारी बेटियों की बहनों की इज्जत लूटी जाए और हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत खतरे में आए। हमें वो डिग्री नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा का दीन चाहिए और कुरान की तालीम चाहिए। वही हमारे लिए काफी। वाह बेशक, वो हमारे लिए दुनिया में भी इज्जत का सबब है और आखिरत में भी सबब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आप हजरात के सुनने में जो भी गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह पाक अपने हबीब पाक के सदक़े और तवस्सुल से उसको माफ़ फरमाए। कलिमात कुफ्र निकल चुके हों, अगर निकल गए हों या कभी भी मेरी ज़बान से, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ़ फरमाए। इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना।